हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 9 है, यानी 9 है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या से मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों के अंदर कि सर ये कैसे लगता है, किस टाइप के क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 9 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना हम लोग लेट कर लेते हैं, माना दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक y है। ठीक, जैसे देखिए हमने क्या मान लिया, माना दहाई का मतलब 10 होता है और इकाई का मतलब 1 होता है। ठीक, तो हमने दहाई का अंक x माना है, y इकाई का अंक y माना है। तो इन्होंने कहा कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग का मतलब जोड़। तो इन अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अंकों का योग कर लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या है, 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा और समझिएगा कि दो अंकों की एक संख्या, तो हम लोग एक चीज कर लेते हैं कि इनकी जो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या। देखिए मूल संख्या हो जाएगी, मूल संख्या बराबर, यानी देखिए दहाई का मतलब होता है जैसे हमारे पास x प्लस वाई। तो देखिए जो चीजें हमारे पास, यानी दहाई का मतलब होता है 10, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 10। तो ये हमारा हमारा क्या हो गया, 10x प्लस वाई, ये हमारी क्या है, ये मूल संख्या है। अब देखिए हमको क्या करना होता है, तो इन्होंने कहा यदि अंकों के स्थान बदलने से, कौन से अंक, ये जो अंक है मूल संख्या जो निकली है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या से मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 होता है। यानी अब थोड़ा सा समझिए, अंकों के स्थान, देखिए अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए अंकों के स्थान, तो अंक यहाँ पे 10x प्लस वाई है। तो देखिए जो हमारा अंक है, हमारा क्या था, एक x था एक y था। तो हम क्या करेंगे, इनको बदल लेंगे। तो जो प्राप्त संख्या, यानी हमारे पास क्या हो गई, 10y हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हमारा क्या हो गया, 10y प्लस x। तो ये कहता है कि यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या से मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो देखिए जो बनी संख्या, तो प्राप्त संख्या, यानी जो प्राप्त संख्या ये आई है, तो लिखेंगे हम प्राप्त संख्या माइनस का मूल संख्या। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए इसमें क्या है कि कह रहे ना कि यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या से मूल संख्या, जो प्राप्त संख्या यानी जो बदलने पर ये जो प्राप्त संख्या है, अगर उसमें से मूल संख्या को घटा दे, मूल संख्या मतलब जो ये संख्या है, अगर मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेषफल 9 बचता है। तो हम इसके बराबर क्या बचेंगे, 9 बच रहा है। देखिए प्राप्त संख्या क्या है, हमारे पास 10y और प्लस का x, और ये हमारे पास क्या है, ये माइनस का, ये हमारे पास मूल संख्या क्या थी, 10x माइनस का y बराबर क्या है, 9 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसको देखिए अपना अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास 10y प्लस x, ब्रेकेट हटाएंगे तो देखिए माइनस का, ये हम इसमें
अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का देखिए प्लस होता है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का 10x हो गया, और ये माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का y हो गया, बराबर हमारे पास क्या बचा, 9। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास एक बच रहा है 10y प्लस का x, और ये हमारे पास बच रहा है, अरे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो ये हमने माइनस रख कर रखा थी, माइनस नहीं ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे माइनस नहीं करके यहाँ पे हमारा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारे पास 10y है और ये माइनस का, देखिए 10y प्लस का है और माइनस का y, तो हम जो एक कैटेगरी का यानी एक समूह का जो होता है ना, उसको हम अलग कर लेते हैं, दूसरे समूह को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास 10y है, ये माइनस का y है, तो 10y में से अगर माइनस का y निकाल देंगे तो देखिए क्योंकि माइनस का y है तो हमारे पास माइनस का y मतलब 1 हो जाएगा, यानी इसके पास 1 y है। तो 10y में से 1 y घटा देंगे तो हमारे पास 9y बच जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का 10x है, ये प्लस का x है, तो माइनस का 10x में से अगर हम 1x घटा देंगे तो माइनस का 9x बचेगा, अब बराबर हमारे पास क्या है, 9 है। देखिए हम इसमें से क्या क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, बच रहा है ना 9, तो ये हमारे पास बच जाएगा y माइनस का x बराबर 9, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, y माइनस x बराबर हम क्या करेंगे 9, और ये वाला जो 9 है ना इसके बटे में चला जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो y माइनस का x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। इसको हम समीकरण मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई, तो उसके बाद ये कह रहा है कि शेषफल ही बचता है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, और एक हमारा समीकरण 2 क्या आया है, y माइनस का x बराबर 1, ठीक। अब देखिए इनको हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमारे पास x प्लस में है, x माइनस में है, तो ये हमारा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y प्लस में है, ये y प्लस ये में है, तो y में y जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y, और 9 में एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, तो y का मान क्या निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो हम थोड़ा सा खींच दे रहे हैं लाइन, y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, y का मान कितना आ गया 5, y का मान जब 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है ना, y का मान समीकरण चाहे आप 2 में रख दो चाहे आप 1 में रख दो, आपकी मर्जी, चाहे जिसमें समीकरण में रखो। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं कि y का मान जो, यानी y का मान हम इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखा है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो देखिए y का मान क्या है 5 आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 5 बराबर 9, यानी x बराबर ये 9 है, इस पक्षांतर कर दीजिए, तो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 9 में से 5 जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। देखिए y का मान 5 आया और x का मान 4 आ गया, और हमारे पास मूल संख्या क्या थी, देखिए यहाँ पे मूल संख्या हमारे पास थी, मूल संख्या बराबर हमारे पास 10x प्लस का y था, तो देखिए 10 गुणे x का मान कितना निकला है 4 प्लस y का मान कितना है 5, तो 10 चौक 40 प्लस 5, तो 10 चौक 40 और 5 45, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। यही बस इतना आपको करना था। देख लीजिए आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।